जो दुनिया में एक अलग जगह है, उस अलग को कहीं ना कहीं स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, यह मैं सोचकर चलता हूँ। 3 दिन 4 दिन के लिए मैं मंदिरों पर ही स्वच्छता अभियान और जो पीक थूकने वाले लोग हैं उनको निवेदन करता हूँ और उसको साफ भी करता हूँ। उन लाल बत्तियों के यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं लोग तो थोड़ी देर के लिए वो इतनी पीक थूक जाते हैं कि वो चौराहे की दिशा बदल जाती है। कई बार लोग उल्टियाँ भी कर देते हैं तो सड़कों पर बुरी गंदगी लगती है, फिर मैं उसको पानी डाल करके ब्रश से साफ करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, IBC 24 में आपका सभी का स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। मैं आपको बता दूं कि जो 22 जनवरी को जिस अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और 22 जनवरी को रामलला जी का स्थापित किया जाएगा। उसको लेकर कई शहर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से राम भक्ति को दिखाते हुए उसे सामने ला रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति शख्स मेरे साथ में है जो मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन साफ़ सफाई जो करते हैं वो पिक तो करते हैं। पिक यानी कि थूक, जो गुटखा खाकर या तम्बाकू खाकर थूक देते हैं, मंदिर की दीवारों पर थूक देते हैं, मंदिर के रास्ते पर थूक देते हैं, उसको वहाँ ब्रूश से साफ करते हैं और स्वच्छता का यहाँ संदेश दे रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि 22 जनवरी रामलला की स्थापना तक वहाँ यहाँ स्वच्छता अभियान चलाएँगे। साथ ही और अगर रहा तो और भी आगे यहाँ का स्वच्छता अभियान जारी रहेगा। आज आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से कब से ये करते आ रहे हैं और उनका अभी क्या सोचना है। क्या नाम है आपका? उदयभान रजक। उदयभान जी, ये आप मंदिर पर जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, मतलब किस चीज़ को लेकर चला रहे हैं? ये मैं अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आदेश हुआ है कि मंदिरों छोटे से लेकर बड़े मंदिरों तक जो गंदगी कहीं ना कहीं रहती है, वहाँ हमें 3-4 दिन तक स्वच्छता अभियान चलाना है। क्योंकि मंदिरों का एक जो जीर्णोद्धार भी नहीं हुआ है, मंदिरों का एक बड़ी विशेषता और मंदिरों का एक दुनिया भर में पहचान बनी है। भगवान श्री राम जी के मंदिर पर जो दुनिया में एक अलग जगह है, उस अलग को कहीं ना कहीं स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, यह मैं सोचकर चलता हूँ। और प्रधानमंत्री जी की भी यही निश्चित रूप से सोच है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मंदिरों पर स्वच्छता अभियान चलाना है। मैं वैसे हमेशा सब जगह अभियान चलाता रहता हूं, लेकिन अभी 3 दिन 4 दिन के लिए मैं मंदिरों पर ही स्वच्छता अभियान और जो पीक थूकने वाले लोग हैं उनको निवेदन करता हूं और उसको साफ भी करता हूं। तो अभी क्या, किस तरह से आपने जागा के मंदिर पर साफ सफाई करनी चाहिए, किस वजह से जागे थे आप ये लोग? एक्चुअली मैं कई बार देखता था कि जैसे मंदिर के जो अपने जो रोड के चौराहों पर जो लाल बत्तियां रहती हैं, उन लाल बत्तियों के यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं लोग तो थोड़ी देर के लिए वो इतनी पीक थूक जाते हैं कि वो चौराहे की बुरी मतलब दिशा बदल जाती है और गंदा हो जाता पूरा चौराहे का वो स्थल जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी ठीक नहीं होगा ये काम, और ये बाहर से आने वाले लोगों के अंदर क्या संदेश जाएगा कि ग्वालियर के लोग कितने गंदे हैं कि अपने स्वच्छता को मतलब ध्यान में नहीं रखते हैं और गंदगी करते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा ग्वालियर को स्वच्छता के एक नए आयाम के रूप में कहीं ना कहीं मैं इस पीक को साफ करके, और सबसे ज़्यादा जो दाग धब्बे पर्यटन स्थलों पर, मंदिरों पर, जो हमारे टूरिज्म स्थल हैं उन पर जो लोग लगा देते हैं, उनको मैं साफ करने का अभियान चलाता हूँ। मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप साफ़ करते हैं, किस चीज़ से साफ़ करते हैं और आपको घिन नहीं आती इस चीज़ की? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। मेरा 2 बार सप्ताह में व्रत रहता है, फिर भी मैं अपने अभियान को जारी रखता हूँ क्योंकि मैं अपने कर्मठशील हूँ। मैं राष्ट्र के प्रति यह सोचता हूँ कि अगर कहीं मुझे कहीं ये अभियान के लिए ईश्वर ने कहीं प्रेरित किया है तो मैं इस काम को करता रहूँगा। और निश्चित रूप से आप कह रहे हो सही है, कई बार लोग उल्टियाँ भी कर देते हैं तो सड़कों पर बुरी गंदगी लगती है, फिर मैं उसको पानी डाल करके ब्रश से साफ करता हूँ। मैं आपसे और ये जानना चाहूँगा कि आप कब से करते आ रहे हैं और कब तक रहेगा आपका ये मिशन? मैं 2018 से, और लगभग मार्च में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से यह मैंने प्रारंभ किया था। और मैं ये चाहता हूँ कि जब तक लोगों में पूरे देश भर के अंदर अलग ना जग जाए कि ये गुटखा के
जो दाग धब्बे लाल जो लोग बाग करते हैं सड़कों पर, सुंदर स्थलों पर, मंदिरों पर, वह जागरूक ना हो जाएं तब तक मैं अभियान ये चलाता रहूँगा। बिल्कुल, मैं और ये आपसे आखिरी सवाल होगा कि आप राम मंदिर अयोध्या को लेकर आप प्रेरित हुए हैं, आपने फिर ये स्वच्छता जो मंदिरों को लेके आपने किया, कितने मंदिर अभी तक आप कर चुके हैं? मैं साहब पर डे कम से कम 3 या 4 मंदिर करता हूँ। और दूसरी बात, मैं एक निवेदन और करूँगा कि मैं खुद गीत लिखता हूँ और गाता हूँ, एक कवि के रूप में मेरी पहचान है। तो राम मंदिर के ऊपर भी मेरा गीत है, यूट्यूब पर है, और स्वच्छता पर भी मैंने गीत लिखे हैं, वह भी यूट्यूब पर डले हैं। सो मेरा अभियान चलता रहेगा, और मंदिरों पर जब तक ये प्राण प्रतिष्ठा का 22 तारीख तक का कार्यक्रम है वहाँ तक करता हूँगा। लेकिन अगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो बीच बीच में मंदिरों पर फिर से मैं जाता रहूँगा, स्वच्छता अभियान चलाऊँगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पे जो शख्स जो उन्होंने बताया कि वो लगातार इस पीक को 2018 से साफ करते रहे, लेकिन जो राम मंदिर की स्थापना के लेकर उनमें थोड़ी अलग जागी है और उन्होंने इस अभियान को मंदिरों से जोड़ा है। मंदिर की शुरुआत इन्होंने की है, शहर के कई मंदिरों पर इन्होंने साफ सफाई की है और उनका कहना है प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने के बाद अगर रहेगा तो वो वहाँ से इनका मंदिर की साफ सफाई का जिम्मेदारी फिर भी आप निभाते रहेंगे। महेंद्र सिंह, IBC 24 ग्वालियर।